बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक सबक आमोज अफसानी किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। इस किस्से का मकसद आपके अंदर के ईमान को ताज़ा करना है। किस्सा है कि मुनाफिक शख्स जो कि ऊपर से तो अल्लाह पर यकीन रखता था लेकिन दिल से काफिर था, उसने दो नेक मियाँ बीवी के साथ क्या किया और फिर बाद में उसका अपना अंजाम क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। किस्सा कुछ यूं शुरू होता है कि एक जमाने में एक मुनाफिक शख्स रहता था। लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता था, लेकिन वो दिल से काफिर था। वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था बल्कि दिल में उन लोगों को भी बुरा जानता था जो अल्लाह की इबादत करते थे। उसका असल मकसद मुसलमानों की राह में रोड़े अटकाना था। वो इस्लाम दुश्मन लोगों से मिला हुआ था। एक दिन उसकी नजर एक मुसलमान औरत पर पड़ी। हिजाब के हाले में उस औरत का पाक शफाफ चेहरा दमक रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी। उस मुनाफिक ने फैसला किया कि वो उस औरत को पाकर रहेगा। उसे उस औरत से कोई मोहब्बत नहीं हुई थी। वो तो उसके साथ बस अपनी शहवत पूरी करना चाहता था। उस दिन के बाद से उस मुनाफिक आदमी ने औरत के घर पर नजर रखना शुरू कर दी। एक दिन उसने देखा कि वो औरत और उसका शौहर कहीं जाने के लिए निकले हैं। वो उनके थोड़ा करीब गया तो उसे पता चला कि उन्हें जंगल में से गुजरकर दूसरी तरफ जाना था। मुनाफिक आदमी फौरन से अपना घोड़ा लेकर आ गया। दोनों मियाँ बीवी खरामा खरामा चल रहे थे। अब उस मुनाफिक आदमी ने अपना घोड़ा उनके सामने रोक लिया, उनको सलाम किया तो दोनों ने सलाम का जवाब दिया। मुनाफिक आदमी बोला, आप दोनों इतनी तपती गर्मी में पैदल सफर कर रहे हैं, आइए मेरे घोड़े पर सवार हो जाएं। मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा। मैं आपके मोहल्ले में ही रहता हूँ। अब मोहल्लेदार अपने ही लोगों के काम नहीं आएगा तो क्या फायदा, और रास्ते में आपको डाकुओं का भी सामना करना पड़ सकता है, तो बेहतर है आप मेरे साथ सफर कर लें। बातों के दौरान मुनाफिक शख्स बार बार अपनी गंदी नजरें औरत की तरफ उठा रहा था। औरत ने तो आंखें झुकाई हुई थी। अलबत्ता उसके शौहर ने इस मुनाफिक शख्स की यह हरकत बखूबी नोट कर ली थी और उसे इस मुनाफिक शख्स के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। शौहर ने उस मुनाफिक शख्स को इनकार कर दिया। नहीं भाई, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, लेकिन हम खुद चले जाएंगे। मुनाफिक शख्स का दिल किया कि उस औरत के शौहर को वहीं जिंदा दफन कर दे, लेकिन फिर नकली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और कहा, भाई आप तो बहुत मजबूत हैं, चल भी सकते हैं। मैंने अंदाजा लगाया है कि आप जंगल की तरफ जा रहे हैं। मैं तो अपनी बहन की वजह से ज्यादा फिक्रमंद हूँ। देखें, इनके पांव जख्मी हो रहे हैं। शौहर ने अपनी बीवी के पांव देखे तो उन पर वाकई कुछ जगहों पर जख्म बन गए थे। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत सादा थे। शौहर को लगा कि ये आदमी वाकईतन ही हमारा खैरखा है और फिर उसने अपनी बीवी को घोड़े पर सवार होने की इजाजत दे दी। मुनाफिक आदमी खुद उतर गया और औरत घोड़े पर बैठ गई। रस्सी मुनाफिक आदमी के हाथ में थी। औरत का शौहर मुनाफिक आदमी के साथ साथ ही चल रहा था। चलते चलते वो लोग जंगल के बिल्कुल दरमियानी हिस्से में पहुंच गए। एकदम से उस मुनाफिक शख्स ने अपनी तलवार निकाली और शौहर की गर्दन उड़ा दी। औरत ने बहुत जोर से चीख मारी, लेकिन जंगल वीरान था। दूर दूर तक कोई न था जो उसकी आहुजारी सुनता। मुनाफिक आदमी घोड़े पर बैठ गया और घोड़ा दौड़ा दिया। वो औरत चीखती चिल्लाती रही। मुनाफिक आदमी ने औरत के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। चुप हो जाओ, अगर अब आवाज निकाली तो तुम्हारा भी वही हश्र करूंगा जो तुम्हारे शौहर का किया है। औरत सिसकियां लेती हल्की आवाज में रोती रही और दिल ही दिल में अल्लाह ताला को पुकारने लगी। वो औरत कभी आसमान को देखती तो कभी पीछे मुड़कर। मुनाफिक शख्स ने उसकी ये हरकत देखी तो हंसने लगा और कहा, जितना मर्जी पीछे मुड़कर देख लो, तुम्हारा शौहर मर चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा।
औरत ने गुस्से से अपने शौहर के कातिल को देखा और कहा, मैं अपने शौहर का नहीं बल्कि अपने अल्लाह की मदद का इंतजार कर रही हूँ। तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। मेरे अल्लाह से बेहतरीन इंसाफ करने वाला कोई नहीं। वो जंगल से निकले ही थे कि उन दोनों को डाकुओं ने अपने घेरे में ले लिया। डाकुओं ने मुनाफिक आदमी से सब कुछ लूट लिया। मुनाफिक आदमी ने जब मुजाहिमत की तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। वहां के डाकुओं का ये उसूल था कि वो औरतों और बच्चों पर जुल्म नहीं करते थे, सो उन्होंने औरत को जाने दिया, लेकिन उससे उसका जेवर ले लिया। औरत उसी घोड़े पर बैठकर वापस उसी जगह आ गई जहां उसके शौहर को कत्ल किया गया था, और उसने जो देखा वो उसे हैरान कर गया। उसका शौहर सही सलामत उसी जगह पर खड़ा था। वो इधर उधर देख रहा था, शायद वो अपनी बीवी को ही तलाश कर रहा था। बीवी भागती हुई उसके पास आई। आप जिंदा हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस जलील शख्स ने मेरी आंखों के सामने आपको। वो जुमला भी पूरा अदा न कर सकी। शौहर बोला, जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने एक बुजुर्ग शख्स खड़े थे और उन्होंने मुझे इसी जगह पर रुक जाने को कहा कि कुछ देर के बाद तुम इसी जगह आ जाओगी, और देखो तुम आ भी गई। ये वाकया दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन था। वो दोनों उसी घोड़े पर सवार होकर वापस चले गए। अगले दिन उनको पैगाम आया कि बादशाह ने उन दोनों को अपने दरबार में बुलाया है। वो दोनों बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उसी दरबार में एक नौजवान भी खड़ा था जो गुस्से से इन दोनों को देख रहा था। फिर वो बादशाह की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहा, बादशाह पूछे इन दोनों से कि इन्होंने मेरे भाई का कत्ल क्यों किया। मेरे भाई का घोड़ा इनके पास है और यही इसके कातिल हैं। नहीं बादशाह सलामत, ऐसी कोई बात नहीं है। शौहर बोला, इसके भाई को तो डाकुओं ने कत्ल किया है। हम सफर पर जा रहे थे, जब इसके भाई ने कहा कि वो हमें छोड़ देता है, हमने उसकी मदद कबूल कर ली, लेकिन रास्ते में हमें डाकू मिल गए। उसके भाई ने डाकुओं के साथ मुजाहिमत शुरू कर दी थी, इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर उसे कत्ल कर डाला। मेरी बीवी का भी वो सारा जेवर ले गए। उन्होंने असल बात बादशाह को नहीं बताई थी। अगर वो ये बता देते कि उस औरत का शौहर मरकर जिंदा किया गया है तो कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। इस वाकये को बयान करने के बावजूद इन दोनों मियाँ बीवी को तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया, लेकिन उन पर जुर्म साबित न हो सका क्योंकि कोई गवाही मौजूद न था। अल्लाह ताला इसी तरह अपने बंदों की हिफाजत करते हैं और मुनाफिकों को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। उन मियाँ बीवी को यकीन था कि वो बुजुर्ग जो जंगल में मिले वो यकीनन कोई फरिश्ता था जो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ भेजा, और इस वाकये के बाद से उनका ईमान बहुत ज्यादा पुख्ता हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।